ये जो महीना है ना, जुलाई का महीना, आपके लिए ये है कि आप खुद को इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होने दो, पॉजिटिव बन के रहिए। मंगल, केतु, शनि, राहु, ये सब लोगों ने, इन ग्रहों ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। अभी आप वापस उन्हीं के पास चले जाए, फिर धोखा मिल जाए। हाँ, ये संभावनाएं इस समय है। भरोसा नहीं करना मिथुन राशि वालों। हाँ, क्योंकि अभी भरोसे का वो पक्ष प्रबल नहीं है। मैं एक बात बता रही हूँ कि ये दिल की बात है, दिल पागल है, दिल तो पागल है ना, वो होता है जो, बस वो चीज़ है। मंगल बदलने वाला है, ठीक है, तो वो शायद टाटा बाय बाय को रोक ही ले। अब किसी को जाने नहीं देते। कोई भी नहीं चाहता मेरा रिलेशनशिप टूटे, फिर सदियों तक याद करते हैं। हमारे पास तो ऐसे आते हैं, मैम हमारी 3 साल हो गई, बात नहीं हुई, क्या वो दोबारा आएंगे? प्रपोज कर रहा है, आपको करना है तो हाँ कीजिए, नहीं करना है तो ना कीजिए। अभी उसे लटकाना नहीं है, क्योंकि ये चीज फिर आपके लिए आने वाले टाइम में खराब करेगी। अब तो बहुत कुछ बनेगा। क्या कहना चाह रहे हो? अभी देखिए, वो खुद बताएंगे, अभी कमेंट भी करेंगे वो आपको। पुराना तो प्यार भी याद आएगा, नया प्यार भी आएगा। तो प्रेजेंट प्यार के क्या होगा इनका? तो अच्छा ही रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। सिर्फ 1 महीने के गोचर से हम ये थोड़ा ना कह देंगे कि कनेक्शन बना और फिर खत्म हो गया, अब कभी नहीं बनेगा। जुलाई में शुरुआती दौर चाहे कुछ हो, लेकिन कुछ अंतिम पड़ाव आपको थोड़ा संभलने का भी देंगे। जहाँ पहलगांव में तो रिश्ते को, मतलब प्यार के मामले में वो सब एक साथ थे, और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा एक व्यक्ति ने प्यार के मामले में दूसरे को समाप्त कर दिया। तो ये जो ग्रहों की स्थिति थी, ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्यार का तो अंत हुआ, चाहे वो प्यार किसी भी रूप में था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक आनंद। यूँ तो जून के महीने में मंगल केतु ने काफ़ी दंगल मचाया है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला यानी कि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राज रानी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जुलाई का महीना आने वाला है और इस महीने में शनि वक्री भी होंगे, शुक्र अपने स्वराशि में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे। ऐसे में लव लाइफ को लेते हुए आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा जुलाई का महीना? देखिए, अगर प्यार मोहब्बत की और इमोशन की बात करें तो जुलाई का महीना कई मायनों में ख़ास भी है। देखिए, इस समय क्या होगा कि आपका जो प्यार के कारक ग्रहों की अगर बात करें तो उसमें शुक्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुक्र क्या होंगे, शुक्र महाराज अपने घर में होंगे, ठीक है, और अपने घर में होंगे तो और प्रसन्नचित्त होंगे, ठीक है, और ये वृष राशि में होंगे। तो ऐसे में तो शुक्र के प्रभाव से प्यार का तो बढ़ना संभव है, यानी कि प्यार फिजाओं में घुलेगा, ये कह सकते हैं शुक्र के प्रभाव से। लेकिन अब किन राशियों के लिए ये प्यार फिजाओं में होगा और किन राशियों को ये परेशानी देगा, इस पर हमें शनि की दृष्टि का भी प्रभाव देखना पड़ेगा। उसके अलावा हमें जो राहु केतु की स्थिति है उसको देखना है, और जो मंगल हैं जो हमारी एक्साइटमेंट देते हैं वो उनको भी देखना है। तो जो मंगल हमारे अभी भी हमारे इस जुलाई के महीने में भी केतु के पास ही बैठे होंगे, ठीक है, तो और वहीं शनि का संबंध भी इनके साथ जब बनेगा तो वो काफ़ी तनाव वाला है। जो एक दूसरे को ये देख रहे हैं ना अभी की स्थिति में, वो भी संबंधों में तनाव को दे रहा है, पीड़ा को दे रहा है। अभी हमने पीछे जब भी देखा कि प्रेम के मामले में कई चीज़ें हमने अपने सामने देखी कि किस तरीके से एक दूसरे के रिश्ते को ख़राब किया गया। कहाँ एक दूसरे के लिए, मतलब एक ही रिश्ते में जब कुछ, जैसे शादी का समय हमने देखा, जहाँ पहलगांव में तो रिश्ते को, मतलब प्यार के मामले में वो सब एक साथ थे, एक दूसरे के साथ रहे, साथ ही सब कुछ देखा घटनाक्रम, और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा एक व्यक्ति ने प्यार के मामले में दूसरे को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति थी, ये यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्यार का तो अंत हुआ, चाहे वो प्यार किसी भी रूप में था, चाहे वो अच्छे के रूप में था, चाहे नफरत के रूप में था, लेकिन प्यार को सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है। प्यार में नफरत की स्थिति जरूर आई, मतलब अधूरापन तो रह ही गया, ठीक है। तो वो क्या रहा कि वो ग्रहों की स्थिति का इतना खराब प्रभाव रहा कि रिश्ते पनप नहीं पाए। अब जब भी खराब चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो शुभता अपना फल दे नहीं पाती है, उतनी प्रबलता आ नहीं पाती जब कुछ पाप ग्रह एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर यहीं कुछ शुभ ग्रह एक साथ मिलकर काम करते तो बचाव हो जाता। लेकिन इस समय क्या था, गोचर की स्थिति में ये था कि हमारे जो मंगल, केतु, शनि, राहु, ये सब लोगों ने, इन ग्रहों ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है, ठीक है। तो इन कारणों से रिश्ते तार तार भी हुए,
देखा हमने, ठीक है, दर्द भी सहा उन लोगों ने जिनके साथ ये सब घटनाक्रम हुए, ठीक है, और आने वाली पीढ़ी भी इसे लेके डर रही है, स्थितियां ऐसी भी बन रही हैं। तो यानी कि इस गोचर की स्थिति जो चलेगी और अभी ये लंबी ही चलेगी, ऐसा नहीं है कि ये मई का था, अप्रैल का था, अब आगे नहीं है, अभी तो है, जुलाई है, अभी तो जुलाई के बाद अगस्त की स्थिति है। तो रिश्तों में ना अभी मतलब असंतुलन तो बना रहेगा, कहीं ना कहीं हम इस स्थिति को देखेंगे ही देखेंगे कि प्यार उतना महत्वपूर्ण रूप से आ नहीं पा रहा है, प्यार उतना सफल नहीं हो पा रहा है, अच्छी स्थितियां आ नहीं पा रही हैं, किसी ना किसी तरह से रिश्ता टूट ही रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है करिस। तो इसका मुख्य कारण तो हमारे पाप ग्रहों का प्रभाव प्रचंड होना, ठीक है। और अगर हम बात करें एक प्रेम तत्व वाले ग्रहों की, जिनमें हम गुरु को लेते हैं, जिनमें हम शुक्र को मुख्य रूप से लेते हैं, बुध को लेते हैं और हम चंद्रमा को लेते हैं, तो ये ऐसे ग्रह हैं जो जिनके साथ होते हैं उनका प्रभाव इन पे बहुत गहरा पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बुध की स्थिति लें तो बुध एक बहुत ही कोमल ग्रह है, जिनके साथ होता है वैसा फल देता है, जहाँ बैठता है वैसा रंग दिखाता है, अपनी स्थिति से नहीं चलता। तो यहाँ पे अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र की भी स्थिति ऐसी है कि जहाँ होंगे वहाँ वैसा फल देने लगेंगे, उस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे। पर हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि मंगल में थे पहले तो शुक्र, ठीक है, तो मंगल में एक्साइटमेंट, मतलब अपनी चीज़ को पाने का हक जताने की चीज़, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ उस टाइम पे हमने देखी भी है किसी किसी घटनाक्रम में कि किस तरीके से उन्होंने हक ले लिया। लेकिन अब क्या होगा कि शुक्र की एक शुभ स्थिति भी मिलेगी हमें, वो अपने घर के होंगे, अपने स्वामित्व को पाएंगे। तो यहाँ पे सकारात्मकता जुलाई में आएगी ज़रूर आएगी, और वो राशियों को भी मिलेगी। तो रिश्तों में हाँ, जो परेशानियाँ झेली हैं अभी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन उनका इतना विभत्स रूप अब बचाव में आए, शायद कहीं ना कहीं अब बचाव में आए, शुक्र उसे बचाएं। वहीं अगर हम देखेंगे कि जब गुरु महाराज उदय होंगे तब वो स्थिति में थोड़ा मददगार सिद्ध होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि का पड़ना, गुरु का किसी राशि में होना, वो भी रिश्तों को बचाता है, ठीक है। अगर कहीं कुछ गलत होने वाला है, अगर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ गई तो वो गलत रुक भी जाता है। तो ये गोचर में बदलेगा, क्योंकि गुरु अभी काफ़ी लंबे समय में मई में अस्त हो गए थे स्थिति में, लेकिन अब जुलाई में वो उदय हो जाएंगे, तो वो अपनी शुभता डालेंगे राशियों पर। तो प्रेम में अब प्रकाष्ठा बढ़ेगी, प्रेम में सात्विकता भी आएगी, प्रेम भी बढ़ेगा। वहीं अभी बुध की स्थिति जो होगी वो कर्क राशि में होगी, तो बुध कोमलता बढ़ाएंगे और इमोशन का प्रवाह तेज होने लगेगा, यानी भावनाएं उथल पुथल होंगी इस महीने, जुलाई के महीने में। तो रिश्तों की स्थिति माना कि अभी भी थोड़ी डावाडोल है, माना की स्थिति अभी भी कमज़ोर पक्ष की है, लेकिन कुछ एक ग्रह हैं जो हमें बचाएंगे भी। मतलब जुलाई के महीने में ठीक ठाक रहने वाला है शुक्र के गोचर की वजह से। हाँ, कहीं ना कहीं मामला संभल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी संदर्भ में मैम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि का, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का लव लाइफ? देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है लव रिलेशनशिप में। माना कि आपके अभी भी मंगल केतु की स्थिति आपके प्रेम पे अपना असर डाल रही है, लेकिन हाँ, यहाँ पे ये होगा कि अब आपको संभलने के भी मौके मिलेंगे। अब आपका जो प्रेम होगा वो आपके परिवार की तरफ से भी एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आप किसी कारण से रिश्ते में दुखी हैं, या हो सकता है जैसे वैवाहिक संबंधों में हम अपने रिश्ते से दुखी हो जाते हैं, चीज़ें नहीं बन पा रही, तो उस समय परिवार का सहयोग मिलता है। तो ये चीज़ें मेष राशि को इस समय थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे परिवार का सहयोग इनको अपने प्रेम को आगे बढ़ाने को, अपने प्रेम को बैलेंस में रखने को काम करेगा। हालांकि मंगल केतु की युति बनी हुई है। हाँ, यही मैंने कहा ना, चाहे मंगल केतु की युति अभी है और वो अपने असर तो रोकेगी नहीं ना, अभी भी स्थिति है, लेकिन वहीं शुक्र की स्थिति इनको कुछ हद तक सकारात्मकता भी देगी, कहीं कहीं चीज़ों में बचाव संभव है। और वहीं अगर हम देखें तो शनि की स्थिति भी अभी यहाँ थोड़ा इफेक्ट डालेगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे क्या हो कि ना आपको दूसरे किसी अपने शत्रु पक्ष से अपने रिलेशन में दिक्कत दिखे, यानी कुछ होते हैं दोस्त मित्र होते हैं, उनमें भी हमारे कुछ अपने हितैषी होंगे तो कुछ हमसे विद्रोह रखेंगे, तो उनकी तरफ से रिश्ते को खराब करने की स्थिति दिखेगी।
लेकिन यहाँ वीनस का प्रभाव भी कहीं बचाव करेगा, कहीं ना कहीं उसकी शुभता हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और वहीं हमारे भाग्य का साथ हमारे प्रेम को आगे बढ़ाएगा, हमारे दाम्पत्य जीवन को बचाव देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा, संभालने वाला होगा। तो ये स्थितियाँ मेष राशि को हेल्पफुल भी करेंगी, यानी मदद काफ़ी बातों में मिलने वाली है। प्यार में चाहे अनबन है, प्यार में चाहे अभी भी कुछ बातें कम हो रही हैं, अलगाव अभी भी कुछ है, लेकिन वो उतना बढ़ेगा नहीं, उसे कंट्रोल होने का मौका जरूर मिलेगा। और एक खासियत ये होगी कि महीने के अंत में मंगल भी बदल जाएंगे, ठीक है, वो कन्या में चले जाएंगे, तो यहाँ थोड़ी सी राहत का भी समय आएगा अब आपका। तो यानी कि जुलाई में शुरुआती दौर चाहे कुछ हो, लेकिन कुछ अंतिम पड़ाव आपको थोड़ा संभलने का भी देंगे। तो कुल मिला के ये स्थिति आपके लिए इतनी खराब नहीं होगी। आप इस दौरान अच्छे रिश्ते भी देख पाओगे, अपनों का साथ भी इस दौरान आप पाओगे, जिससे आपके रिश्तों का बचाव होगा। ठीक है। और मैम जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए क्या रहेगा? अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थोड़ा सा अभी देरी है, हो सकता है अभी बात ना बन पाए। कम से कम अगर बात बनने का टाइम आएगा ना, तो बात बनने का इनका टाइम आएगा 11 जुलाई से। लगभग 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई का समय होगा कि हाँ इनकी कोई बात हो जाए। अगर इस दौरान बात होती है तो फिर हो जाएगी, कनेक्शन बनेगा। रिलेशनशिप में जाना सही रहेगा वापस से अगर बात होती है तो? जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। ये परेशानी की स्थिति नहीं होगी कि कुछ दिक्कत आएगी, ये जाने का टाइम है, आप कर सकते हैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का। अच्छा, मतलब कुल मिला के मेष वालों के लिए जुलाई का जो महीना है वो मिला जुला रहने वाला है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। उपाय के लिए क्या करें मैं मेष राशि वाले? देखिए, मेष राशि वाले अगर हो सके तो अपने पास ना इस मंथ के लिए एक पिंक कलर और एक रेड कलर का मिक्स करके कोई ऐसा कपड़ा अपने पास रख सकें, या फिर कुछ ऐसी जैसे कि कोई शेप होती हैं ऐसी जिनमें ये कलर मिक्स हो, वो शेप अपने पास रखें। तो ये आपको ना बैलेंस देगा आपके रिलेशनशिप के लिए। और अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये तो सावन का ही महीना है भगवान शिव का, तो इस दौरान आप मीठे जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और दुर्गा जी को वाइट कलर के जो साबुत चावल हैं वो अर्पित करें। और ये अगर आप सोमवार के दिन करें और मंगलवार, 2 दिन तो ज़रूर करें, तो ये बहुत हेल्पफुल देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहेगा? शुक्र तो इन्हीं के राशि में ही आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहेगा मैम इनके तो ये आपके लिए अच्छा है, मैं कह सकती हूँ। इनको प्रेम का अच्छा सहयोग मिलेगा, अपने जीवन साथी की ओर से इनको अच्छा सहयोग मिलेगा, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में हैं और चाह रहे हैं कि अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। उनको अपने मतलब रिश्ते में आगे बढ़ने के मौके ज़रूर मिलेंगे, ये टाइम है। इस समय क्या होगा ना, आप भी अपनी बिगड़ती हुई बात को संभाल सकते हो। इस समय आप में ये योग्यता आएगी, ये काबिलियत आप में देखेंगे, क्योंकि एक तो आप धैर्यशील हैं, वहीं वीनस भी आए हैं आपके पास, तो वो आपका जो धैर्य होगा वो निखर कर भी आएगा। तो अगर कहीं गड़बड़ाहट हो गई, कुछ बातें नहीं बन पाई, तो आप अपनी तरफ से उन्हें संभाल लेंगे। तो यहाँ तो बुध की स्थिति भी आपको सहयोग करेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों का सहयोग इस समय मिल जाए। अगर रिश्ता परेशानी दे रहा है तो आपके जो मित्र होंगे वो आपके रिश्ते को बेहतर करने के लिए काम करें। अच्छा, तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। वहीं आपके छोटे भाई बहन जो होंगे वो आपकी मदद करें, ठीक है। हाँ, एक टाइम ये भी आएगा कि वो तंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो होगा 18 जुलाई के बाद की स्थिति का टाइम, ठीक है, जब उनसे शायद आपको कम मदद मिले। लेकिन शुरुआती दौर में आपको अपने रिश्तों में कई मामलों में कुछ लोगों की कई बार लोग मदद लेते हैं, छोटे भाई का चॉकलेट दिलवा देते हैं। सही कहा, इस तरह सही की कहा। मदद कम हो जाएगी। हाँ, तो ये काम भी करिए, ये देखिए ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही उनको मदद मिलेगी, यानी आसपास का सराउंडिंग जो होगा आपके लिए, वृष राशि वालों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके रिश्तों को बचाने के लिए मददगार सिद्ध होगा। और जो अगर किसी से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती हैं, नई किसी को, रिलेशनशिप में, हाँ, तो किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और स्पेशली अगर करें तो वो आप 6 जुलाई के बाद की स्थिति को चुनें, वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप चुने उस चीज को 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई डेट पे कहाँ लेके जाए हमको? अच्छा, डेट के लिए अगर हम देखें तो आपके लिए एक इनके लिए स्पेशली अच्छी जगह है कि जहाँ गार्डन जिसे कह सकते हैं, एक अच्छा सुंदर प्लेस
एक अच्छा सुंदर, क्योंकि आपका बुध आपके लव को दिखाता है, अच्छा, लव हाउस को इंडिकेट करता है। कर्क राशि में है वो। हाँ ठीक है, तो आप एक ऐसी जगह लेके जाइए जहाँ पे खुशबू हो, रंग बिरंगी चीज़ें हों, वो फूलों का बागीचा भी कह सकते हो आप, या फिर एक ऐसी जगह जो कलाकारी से बनाई गई हो, ऐसा सुंदर प्लेस, अच्छा डिसेंट सा प्लेस, वो आप चुन सकते हो अपनी डेट के लिए, वो आपको बेस्ट रहेगा। अच्छा, मतलब जुलाई के लिए वृषभ राशि का लव लाइफ अच्छा है। हाँ, इनके लिए अच्छी और रहेगी। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनके बनेंगे, ये टाइम है कि आपकी बातें फिर से बन सकती हैं। वापस जाना सही रहेगा इनके लिए? हाँ, जा सकते हैं। क्योंकि काफी अभी विवाद हो चुका है हाँ पहले तो अब क्या लगता है? अब ये है कि अब ना आपका जो पार्टनर होगा ना, वो भी आपके इमोशन को समझेगा, क्योंकि वो अब कर्क में है, तो उसका इमोशन भी जागेगा। तो हाँ, कि जो भी गड़बड़ हुई, जो बातें नहीं बनी, गुस्से में हो गई, दोनों ही पक्ष इस बात को समझने में समझदारी दिखाएंगे इस बार। तो आपको अपने सामने वाले से भी सहयोग मिल सकता है कई मायनों में, तो आप कर सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले कौन सा उपाय करें मैम? अच्छा देखिए, वृषभ राशि के लिए तो अच्छी स्थिति है, शुक्र आपके ही घर के हैं, तो अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर करने के लिए अभी आप क्या करें कि इत्र का उपयोग जरूर करें, अपने लिए इत्र का उपयोग करें। और दूसरी चीज़, भगवान श्री विष्णु को और लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। किसी मंदिर में अगर रखा है तो वो भी बहुत शुभ है, या अपने घर में मंदिर में रखना चाहें तो वहाँ रखें, तो ये आपको सकारात्मक ऊर्जा जरूर देगा रिश्ते में। आगे चलते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा? अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो इस समय आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुरुआती दौर पे तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि ये रिजल्ट होंगे आपके लिए तेजी वाले, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा और वो कंडीशन घट जाएगी, ऐसा कुछ होगा। मतलब अचानक से घटनाक्रम बदलने वाले हैं, क्योंकि 3-4 ग्रहों की स्थिति ना आपके लिए काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालेगी। जैसे जिसमें शनि भी अपना इफेक्ट डालेगा, जिसमें आपका जुपिटर भी अपना इफेक्ट डालने वाले हैं, वीनस भी डालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो अचानक से आपको ऐसी स्थिति देंगी कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था। यानी कि यहाँ ये होगा कि किसी को आप प्रपोज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं होगा काम, वहाँ काम ही हो जाएगा, वहाँ बन जाएगी बात कि हो। और जहाँ आपने ये सोचा है कि यहाँ तो पक्का है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये स्थिति इस समय जुलाई में आप शुरुआती दौर पे जरूर देखोगे, क्योंकि पंचमे से इनके शुक्र ही है, तुला जी। राशि है वहाँ पंचम भाव में, और शुक्र जा रहे हैं 12वें भाव, यानी कि जी, वहाँ पे जी, वृषभ राशि है, जी, तो जी, रोमांस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैंने बोला ना, इनके लिए भी 3-4 ग्रह काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके ही राशि स्वामी कर्क में भी जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपके भी इमोशन अब अलग ही तरीके के होंगे। तो कर्क क्या है कि मतलब बहने वाला, बहते चले जाओ ना, एक स्टिकनेस नहीं होगी मूड में, वो चीज़ है। तो जो भी घटनाक्रम होगा तेजी का, क्विक चलेगी चीज़ें अभी के शुरुआती दौर में। हाँ, उसके बाद होगा थोड़ा संभाल आएगी, फिर चीज़ें होंगी। तो अब इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप तुरंत बन गया है तो इतना एक्साइट मत होइए, उसके रुकने के भी चांसेस बन सकते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं भी बनी, आपका पार्टनर नहीं भी बन पाया, तो उदास मत हो जाइए, संभावनाएं अभी भी हैं, ठीक है। तो ये खास चीज़ें आपके लिए काम करने वाली हैं ग्रहों की। और अगर आप कहते हो कि मैरिज लाइफ की बात करें, तो मैरिज लाइफ में आपके लिए अभी रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। जिनकी अगर कोई तलाक की स्थिति बन रही है, कुछ अलगाव बन रहा है, या फिर हो सकता है कि कहीं किसी कारण आपके पार्टनर का अब मतलब वो हो जाता है ना, कहीं दूर भेज दिए जाते हैं काम के लिए कुछ समय के लिए, तो वो दूरी अब कम होगी, क्योंकि अब जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से आपको संभाल सकती है। वहाँ आप संभल जाओगे, रिश्तों में मजबूती आने का दौर बनेगा, ठीक है, ये फायदा होगा। अच्छा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि ना जब कुछ नक्षत्रों का भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो इफेक्ट क्या कर सकता है कि हो सकता है कि इस समय ये कुछ कम टाइम की स्थिति होगी जो बनेगी आपकी समथिंग 11 से लेके ये बन सकती है 20 के करीब तक। उस दौरान हो सकता है कि धोखा मिल जाए मिथुन वालों को। अच्छा, ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ रिलेशनशिप में धोखे की स्थिति बनती है, वो अचानक बनेगी, वो यहाँ कसूर नहीं होगा ज्यादा, यहाँ ग्रहों की, आप कह सकते हो मेरे ग्रहों का कसूर है
ये जरूर कह सकते हो। सामने आ रही है। हाँ तो बचाना हुआ कहीं ना कहीं, ग्रहों ने बचाना। वही तो यहाँ ये काम हो सकता है आपके लिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो तेजी है इस महीने आपके रिलेशनशिप में, और नो कनेक्शन वाली स्थिति की, नो कांटेक्ट सिचुएशन कैसी है, तो वही मैंने बोला कि तेजी है तो बन भी जाएगी, लेकिन अभी भी अस्थिरता है। क्या अभी पता आप वापस उन्हीं के पास चले जाए, फिर धोखा मिल जाए। ये भी हो हाँ, सकता ये संभावनाएं इस टाइम में है, इस टाइम पे ऐसी ही है। बनेगी। भरोसा नहीं करना मिथुन राशि वालों हाँ, क्योंकि अभी भरोसे का वो पक्ष प्रबल नहीं है, को। तो इस ध्यान देने की जरूरत है इनको इस समय। इनमें भी स्थिरता नहीं है अभी, तो इनके लग्न स्वामी ही कर्क राशि में चल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अभी इनको कोई भी डिसीजन जल्दी में लेके अड़िग नहीं हो जाना है। आपके भी इमोशन अभी ऊपर नीचे डावाडोल होने लगेंगे, तो इसलिए जो भी चीजें बन रही है ना, उन्हें नॉर्मल तरीके से बनते जाने दीजिए। कम से कम ये महीना आधा बीत जाने दीजिए, उसके बाद समझ के फैसला लेना। हाँ, उसके बाद आपके पास खुद ही क्लियर होने लगेंगी बातें, खुद ही आपको पता चलने लगेगा कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। मिथुन राशि वाले कौन सा उपाय करें मैम? अच्छा, मिथुन राशि वालों को चाहिए कि देखो अभी चंचलता से बचना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि एक तो आप वाटर इंटेक ज़्यादा करो, पानी ज़्यादा, और मीठा पानी थोड़ा सा चीनी डाल के पानी में उसे पीजिए, ठीक है। डायबिटीज हो। अच्छा हाँ, ये भी तो दिक्कत है कि ऐसा हो गया, तो फिर आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप फिर ये मत कीजिए, ये वो लोग कीजिए जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, मीठे पानी को पीजिए कभी कभी, ठीक है। और दूसरा आप कर सकते हो कि अपने पास ना एक सिल्वर कॉइन रख लीजिए, सिल्वर कॉइन, और उस पर रेड कलर का तिलक कीजिए। स्पेशली जब मंथ 1 तारीख को शुरू हो जाएगा उस दिन सिल्वर कॉइन लीजिए, उसे रेड कलर का तिलक लगा के आप अपने पर्स में रखना है आपको, ठीक है। और वो रखे रहिए जब तक जुलाई महीना बीत ना जाए, उसके बाद उसे भगवान के समक्ष रख लीजिए या फिर अपनी तिजोरी में रख लीजिए, तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, मदद बहुत मिलेगी इससे आपको। आगे बात करते हैं मैम कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का उनका लव लाइफ? कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी इस समय क्या होगा कि ना आपकी राशि में ही बुध आ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी स्थिति हो जाएगी थोड़ी चंचल, ठीक है। अब आप उत्सुकता से चीज़ों में जाना चाहेंगे, आपकी उत्सुकता, आपका एक्साइटमेंट आपके पार्टनर को कैसा लगेगा, ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज देखनी है, बस इसी मतलब कारण से प्यार ज्यादा बढ़ जाएगा। ये प्यार भी कह लो, या कई बार हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। उत्सुकता हर चीज़ को लेके हो सकती है ना, किसी एक चीज़ को लेके नहीं। प्यार का बढ़ना भी तंग कर सकता है, कोई पसंद भी आ सकता है, कोई पसंद भी आ सकता है। धोखा दे देंगे। ये धोखे की बात थोड़ा होती है, नहीं, इसे धोखा नहीं कहते, इसे कई बार ये हम ह्यूमन है, हमारा रुझान कहीं भी हो सकता है, लेकिन दिल से तो हम किसी एक को चाहेंगे ना। बचा रहे हो आप कहीं। नहीं, मैं बचा नहीं रही। मैं एक बात बता रही हूँ कि ये दिल की बात है, दिल पागल है, दिल तो पागल है ना, वो होता है जो, बस वो चीज़ है। तो कई बार हम चीज़ों को उस तरीके से समझदारी से अगर हम चीज़ों को लेंगे ना, तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन सकते हैं। उम्र की बातें होती हैं, उतनी समझदारी नहीं आती जितनी उम्र के बाद आने लगती है, फिर हम अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो बुध की स्थिति अभी थोड़ी कम वो रहेगी कि थोड़ा सा कमजोर हो जाएगी वहाँ पे। पंचमेश भी मंगल ही है, हाँ, मंगल केतु भी के साथ ही बैठे हुए हैं सेकंड भाव में। तो वही ना, तो कर्क राशि वाले दिल से काफ़ी चीज़ों को लेके वो रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो आपका पार्टनर अब आपको कैसे समझेगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए आप भी उतना टेंशन मत लीजिए, पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला है, वो आप ही के पास रहेगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी आती है तो वो शनि के गोचर से भी आ सकती है, शनि का वक्री होना वो दिक्कत दे सकता है। यहाँ थोड़ी सी बातें अनबन पे आ सकती हैं रिलेशनशिप में अचानक, यानी मैरिड लाइफ में आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपके थर्ड पर्सन के कारण, वो परिवार में किसी और सदस्य के कारण आपको दिक्कत हो गई, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस समय समझदारी से काम लेना जरूरी है, इस समय जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे रिश्ता नहीं करना, वो ऐसा ना करे कि फंसे ना, मतलब हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। अपनी ओर से आप अपनी ओर से शांति जितनी रखोगे ना, उतना रिश्ता आपका मजबूत भी होगा। और जुलाई का जब मिड निकल जाएगा, मध्य भाग निकल जाएगा, तब चीजें और बेहतर होने लगेंगी, कई चीजें सुधार को पाएंगी, कई चीजों में आप, तब मैरिज लाइफ की स्थिति थोड़ी सुधरेगी। कर्क राशि को वैसे भी अपनी जबान पे भी लगाम रखना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, वाणी पे ही केतु मंगल बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज है कि कर्क शायद उतना ना भी बोल पाए, ठीक है, वहाँ वो उतना कह ना पाए,
मन से वो चीज़ करना ना चाहे, ये चीज़ें खास हो जाएंगी। केतु क्या करेगा कि इनको भीतर ही भीतर कचोटने लगेगा, तब ये खुद के लिए नेगेटिव करने लगेंगे। ठीक है, तो अपने नेगेटिवनेस को बचाना यही है कि आप पॉजिटिव रहो, अपने आप के इमोशन को कंट्रोल करो। क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद देखिएगा कि जब आपकी ही राशि में बुध वक्री होंगे तब आपकी विचारधारा भी बदल जाएगी, तब आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा। तो जो आप इधर परेशान हो रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, फिर आप उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे, ये भी चीज़ आ जाएगी। समथिंग 18 के बाद चलेगी ये चीज़ भी। और वहीं जब मंगल अपनी राशि बदल देंगे मतलब महीने के एकदम अंत में, तब तो पूरी ही स्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी होगी। तो ये जो अभी होना है ना राशियों का बदलाव, इसको लेके अगर आपको रिश्ते संभालने हैं तो यहाँ संभालने की ज़रूरत है। आपको अपने प्यार को बचाना है तो आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, इमोशन में नहीं जाना है। चीज़ें बदल रही हैं, हो सकता है कि पार्टनर का रुझान कम हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी भी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी भी अपनी समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। समझदारी से काम लेना इनको, बिल्कुल, ज़्यादा बरबोलापन नहीं दिखाना वरना दिक्कत हो जाएगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनका क्या सिचुएशन है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए थोड़ा सा वेट हो सकता है इस महीने, आसान नहीं है। अगर बात बन गई तो ये बन जाएगी आपको 15 जुलाई से पहले पहले कनेक्शन हो जाएगा। 15 से पहले नहीं हुआ तो फिर रह जाएगा। तो संभावना अगर टाटा बाय बाय बोल दो उसको टाटा बाय बाय बोल दो। अभी ये भी है कि मंगल बदलने वाला है, ठीक है, तो वो शायद टाटा बाय बाय को रोक ही ले। आप किसी को जाने नहीं देते देखिए, मैं इसलिए नहीं जाने दे रही क्योंकि बच्चे नहीं जाने दे रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता मेरा रिलेशनशिप टूटे। फिर सदियों तक याद करते हैं। हमारे पास तो ऐसे आते हैं, मैम हमारी 3 साल हो गई बात नहीं हुई, क्या वो दोबारा आएंगे? 3 साल बात नहीं हुई और वो दोबारा आएंगे। अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाए, आप बताइए, कैसे उसे ना किया जाए? यानी 3 साल से उसका वेट कर रहा है, तो अचानक से ना कहना हम किसी के लिए भी संभव नहीं है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, आपको तो पता चल जाता होगा। हाँ, हमें तो पता ही चलेगा। सहानुभूति देते हो आप लोग देखो, एस्ट्रोलॉजर को एकदम ये कह देना कि नहीं होगा, ये भी गलत है ना। ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि चीजों को किस तरीके से बोले। झूठ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसे समझाए तो सही। ये ऊपर से आपकी कुंडली के योग कैसे हैं, ये भी तो काम करेंगे। अगर हो सकता है वो 7 साल बाद भी आ जाए वापस, ऐसे भी रिश्ते हुए हैं कहीं कि इतने टाइम बाद भी कई। आप अगर मैं एक बहुत ही मजाकिया चीज़ लगेगी, तो हम कई बार ऐसी कंडीशन देखते हैं जो हमने मूवीज़ में देखी, या रियल लाइफ में भी हम ऐसे रिश्ते देख सकते हैं कि जैसे स्कूल में, कॉलेज में हम किसी से अच्छी हमारे संबंध थे, विवाह की इच्छा थी पर हो नहीं पाए, और फिर बाद में हम सब हो चुके हैं, इवन बच्चे हो गए हैं, तब जाके लोग मिलते हैं, रिलेशनशिप तब शुरू हो जाते हैं। वो होता नेगेटिव ही है, लेकिन कई मामलों में कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप भी दिखे हैं हमें, ठीक है, कि दोनों ने साथ भी रहे, अच्छे से रिश्ते निभाए। मतलब कई कंडीशन आपकी आती हैं। अब आपका रिश्ता कब जाके आपसे मिलेगा, ये कहा जाना आपकी कुंडली से ही संभव है। सिर्फ 1 महीने के गोचर से हम ये थोड़ा ना कह देंगे कि कनेक्शन बना और फिर खत्म हो गया, अब कभी नहीं बनेगा। 1 महीने का गोचर नहीं बताएगा ना। 1 महीने का गोचर आपको वो बताएगा कि इस समय क्या क्या घट सकता है, अचानक से चीजें हो सकती हैं इस महीने में। हाँ, इस महीने में आपके साथ क्या घटनाक्रम घट सकते हैं। तो ये आप पूरी जिंदगी का लेके चलो, ये गलत है। ये आपको उस मंथ के लिए ध्यान रखना है कि ये होगा। अब आगे क्या होगा, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली देखो, कुंडली को समझो उसको, तब जाके आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यही होता है। तो ऐसे ही गाड़ी चलेगी। तो ऐसे ही मैं कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिन खत्म ही हो जाएगा। हो सकता है आपका कुंडली का योग इतना अच्छा हो, आपका पंचमेश इतना अच्छा हो, मजबूत हो कि आपका जीवन साथी ही आपको, मतलब आपका प्रेमी ही आपका जीवन साथी बने। पंचम सप्तम का रोल इतना अच्छा आ जाए आपकी कुंडली में, तो जुलाई में जो नहीं भी बन पाया वो अगस्त में बन जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी इस समय आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वही है कि ये अब तेजी वाली चीज़ है। बनेगी तो मैंने बोला था ना कि 20 से पहले पहले बन जाएगी, 15 से पहले पहले वहाँ टाइम बन जाएगा, वरना फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। हम उपाय के लिए क्या करें कर्क राशि? अगर कर्क राशि वालों को उपाय देखा जाए तो इस दौरान क्या करना है, सफ़ेद फूल ना भगवान शिव और माता गौरी को अर्पित कीजिए। और ये लगातार अगर करते रहें आप, वैसे मुश्किल हो जाता है किसी के लिए लगातार कर पाना, तो आप इन्हें शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन 2 दिन तो ज़रूर कीजिए ही कीजिए।
और ये जुलाई के महीने से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपके लिए पॉजिटिवनेस लाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा उनके लिए लव लाइफ जुलाई का। सिंह राशि वालों के लिए अब ये टाइम तो अभी भी इनके मंडरा रहे हैं, मंगल केतु की स्थिति का प्रभाव है, लग्न में ही है सब कुछ। सही बात है, लग्न में ही है सब कुछ। और वहीं अगर देखें हम कि इनके लिए शनि का ट्रांजिट भी वक्री होगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि इनको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा आएगी सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ ना शनि सप्तम का कारक बन जाएंगे इनके। अगर हम काल चक्र में देखें इस तरह की कुंडली लगाएंगे हम, तो वहाँ क्या होगा कि वैवाहिक जीवन अभी भी थोड़ा सा डावाडोल दिखता है। और जो विवाह करना चाह रहे हैं अभी तो नहीं है ना, अभी विवाह कैसे होगा, अभी तो होगा ही नहीं विवाह। शनि वक्री भी हो रहे हैं। हाँ, शनि वक्री भी है, चातुर्मास भी है, चौमासे में विवाह वैसे भी ना करो नहीं, तो मतलब ज्यादा लव अच्छा मैरिज है। का सोच रहे हैं पार्टनर के साथ, तो हो सकता है अनबन बन जाए ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, बने वो बनाए रिश्ते बिगड़ जाएं। रिश्ते बिगड़ जाएं, ये स्थिति है। ये कम से कम अभी रहेगी 28 जुलाई समथिंग, 26 जुलाई समथिंग तक। तो अभी तो है कि इन्हें थोड़ा ध्यान रखना है। यानी सिंह राशि के लिए जो मैं अगर देखा जाए तो मैं इन्हें दाम्पत्य जीवन पे ज़्यादा ध्यान देने को कहूँगी। वहाँ इनकी स्थिति ज़्यादा कमज़ोर पक्ष की दिखती है, क्योंकि वहाँ आपका जो पार्टनर है ना विवाह का, वो ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। यहाँ लव लाइफ तब भी बचाव में आ रही है आपकी, तब भी कहीं ना कहीं आपको बचने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको जुपिटर की हेल्प मिलेगी, गुरु की हेल्प मिलेगी। गुरु का उदय होना आपके लव को, रिलेशनशिप को हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा, और गुरु की दृष्टि भी आपको संभालेगी। अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैरिज लाइफ में आएगी। तो यहाँ ये करिए कि शांति ही रखिए, अब शब्द का मत उपयोग करिए। अपने साथी की तरफ से अगर हो रहा है तो खुद को ही शांत कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये देखें कि किसी का नया रिश्ता जुड़ने की बात है, तो हाँ, ये लव लाइफ में नए रिश्ते जुड़ सकते हैं इस समय, इस मंथ में, जुलाई महीने में रिश्ते बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा। कोई डेट है कि इस बीच में ही करें तो सही रहेगा? अगर करना है तो आपके लिए अच्छी डेट रहेंगी, ये होना चाहिए आपका 7 जुलाई से शुरू कीजिए। 7 जुलाई से लेकर 15 से पहले पहले कर सकें। अच्छा, 7 से 12 तारीख, 7 तारीख से 12 तारीख तो बेस्ट है आपके लिए ये दिन, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तब फिर आप चूज़ कीजिएगा 15 तक का टाइम ले सकते हैं। ये टाइम आपको दे जाएगा कि हाँ, इस समय पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए आपको जल्दी से, क्योंकि प्लेनेट की स्थिति इस समय थोड़ी सी आपको मदद कर सकती है काफ़ी हद तक। उसके बाद थोड़ी दिक्कत आएगी। और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या है? कनेक्शन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सही रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव ऐसा चला तो नहीं जाएगा। शनि वक्री हो जाएंगे तो फिर उनको दिक्कत दे? नहीं, वो वहाँ इतना दिक्कत नहीं देंगे। मेन मैरिड लाइफ के लिए, मेन मैरिज के लिए, लव लाइफ के लिए ठीक। लव लाइफ के लिए बचाव हो रहा है। मेरे मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी ज़्यादा, लेकिन लव लाइफ में आप अगर किसी से संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनते हैं, तो वो चल सकते हैं, बन सकते हैं। एक ना खास बात ध्यान रखिए, ये ज्योतिष का एक नियम भी है, एक कहा भी जाता है, वैसे बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन एक खास चीज़ ये होती है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है ना, उस दौरान कुछ ऐसा कार्य मत ही कीजिए जो आपको लंबे स्तर पर ले जाना है। अच्छा, ये कहा जाता है, क्योंकि वक्रत्व में क्या आ जाता है, टेढ़ापन, मतलब चीज़ें ना आपकी बदल सकती हैं। वक्री चीज़ दोहराने का काम करती है, मेहनत बढ़ा देती है, चीज़ें दोहराने लग जाते हैं, चीज़ों की स्थिति दोबारा फिर से वैसी हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वक्री समय पे कुछ चीज़ों को, जो शुभ कार्य हैं, वक्री समय पे रुक के करो, मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब वक्री तो ये लंबे रहते हैं, एक ये भी बहुत ज़रूरी बात है। शनि, गुरु, ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत लंबा वक्री रहते हैं, 4, 5, 6 महीने आराम से वक्रीपन चल देगा। अब शनि जब वक्री होंगे तो 3-4 महीने तो आराम से चलेंगे। तो अब इस समय पे क्या करें, रिश्ते ना बनाएं, रिश्ते तो बनेंगे, सबके बनेंगे, कितनों की चीज़ें होंगी, विवाह भी होंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, फिर हमें दिक्कतें भी दिखती हैं, ये ध्यान रखिएगा। चीज़ें बन गई हैं, लेकिन वहाँ फिर प्रॉब्लम भी आती है, और वो इन्हीं कारणों से आती ही है।
इसे रोक नहीं सकते। देखिए भाग्य कर्म वो हम कैसे रोक सकते हैं, वो अपने तरह से होते चले जाएंगे, ग्रहों की स्थिति नहीं बदल सकती। जब हम विवाह करते हैं तो हम चाहते हैं कि गुरु अस्त ना हो, गुरु ही विवाह का कारक है, शुक्र अस्त ना हो, तो ये मांगलिक कार्य क्यों रोक दिए जाते हैं। गुरु अभी हमने विवाह कार्य रोके रखे क्योंकि गुरु अस्त थे, ठीक है, तो इसलिए विवाह कार्य, अब गुरु उदय हो रहे हैं लेकिन विवाह कार्य अभी भी नहीं होंगे क्योंकि फिर हमारे देवता सो रहे हैं, देव शैनी एकादशी आ रही है, तो 4 महीने यहाँ पे रुक जाएंगे अब, ठीक है। फिर भी यहाँ रिश्ते बने, अगर किसी के विवाह होए तो वो परेशानियाँ आती ही आती हैं क्योंकि हमने उन चीज़ों को समझा नहीं। अस्त चीज़ अपना प्रभाव नहीं देगी। गुरु वक्री हो तब हम कहेंगे कि विवाह या शादी के लिए इतना शुभ नहीं रहेगा, लेकिन करते हैं, करना पड़ता है क्योंकि मुहूर्त ऐसे टाइम पे आएंगे तो होगा ही होगा। गुरु वक्री जब होंगे तब विवाह शादियां शुरू हो जाएंगी, देवता जागेंगे, जब मतलब ये कार्तिक का महीना आ जाएगा उसके बाद तो विवाह शहनाइयां बजनी शुरू ही होती हैं, लेकिन तब गुरु का वक्रत्व दिखाई देगा हमें, ठीक है। तब क्या होता है कि ना ये बहुत लंबी चीजें हैं और असर जरूर डालती हैं, और हम ये कह लें कि नहीं डालेंगी ये तो बेवकूफ़ी है कहना, इनका अपना है। हाँ ये लंबे चलते हैं लेकिन इनके असर तो मिलेंगे। इसीलिए कि अगर यहाँ रिश्ते बनते हैं जो हमारे, अगर हम सोच रहे हैं कि नो कांटेक्ट बनेगा, और अगर वो वक्री होने के बाद, पहले बन जाए तो ठीक है ना, वक्री होने के बाद बनेगा तब भी चिंता है, स्थिरता की कमी है, वो चीज़ है। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें सिंह राशि? सिंह राशि के लिए ये महीना उपाय है कि आपको अपने 5th हाउस को वो स्ट्रांग बनाना है, आपके पंचम भाव को और सप्तम को। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप देवी गौरी, और क्योंकि सावन है इसलिए सावन में माता गौरी को और भगवान शिव का गठबंधन कीजिए। कम से कम ये गठबंधन आप 5 बार जाके जरूर कीजिए। ये स्पेशली तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिए कह रही हूँ, अगर उनको कोई परेशानी आ रही है, ठीक है। और अगर वैसे रिलेशनशिप में आपकी बातें नहीं बन पा रही हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप जो लाल चंदन है, मुख्य रूप से लाल चंदन गौरी को अर्पित कीजिए मंगलवार के दिन। तो ये आपके जो रिलेशनशिप में परेशानी है उसको धीरे धीरे कम करने लगेगा। हर मंगलवार के दिन लाल चंदन माता को जरूर अर्पित कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का लव लाइफ? अच्छा, कन्या राशि के लिए तो बुध आ गए आपके स्वामी, पंचमे शनि है इनके मकर राशि, अब वक्री भी होने वाले हैं। जी 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 जी, सही कहा आपने। तो आपके लिए ये स्थिति अभी थोड़ी सी डामाडोल ही है अभी इस समय, लेकिन कई मायनों में खास इसलिए भी है कि आपको शुक्र का भी प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। शुक्र आपको लाभ दे जाएंगे उस स्थिति में, यानी अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ आपको मिलेगी हेल्प शुक्र से, वो आपको भाग्य के रूप में मजबूती दे देंगे, तो बचाव भी है। चाहे डामाडोल स्थिति हो रही है, लव रिलेशनशिप में बातें अनबन के दौर पे चल रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचाव भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपको गुरु की स्थिति का भी थोड़ा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। सूर्य का गोचर जो बदलेगा वो आप पे असर डालेगा। तो रिलेशनशिप में ना इस समय क्रोध बढ़ सकता है, मुख्य रूप से आप जल्दबाजी कर सकते हो, आप मतलब ये हो सकता है कि आप अपने लव को उतना समय ना दे पाओ जितना और चीज़ों में समय देने लग जाओ। ये चीज़ें आपका पार्टनर इरिटेट होने लगे आपसे, तो ये आ सकता है। या कई मायनों में जब महामध्य के दौरान की स्थिति जब बनेगी तब आपके राशि स्वामी भी वक्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, तब आपकी थॉट बदलेगा, आपका विचार ही बदलने लगेगा। अभी तक तो आपके पार्टनर इरिटेशन परेशान थे, अब आप खुद को ही इतना वो कर लोगे कि खुद से ही परेशान होने लगोगे। तो ये जो महीना है ना, जुलाई का महीना, आपके लिए ये है कि आप खुद को इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होने दो, पॉजिटिव बन के रहिए और इमोशन में मत भइए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको दिल पे लगा लिया, अभी मत लगा। दिल में बहुत रखते हैं ये अपनी बातों को। हाँ बिल्कुल, और जब मौका मिलता है तो गल भी देते हैं, बिल्कुल रिश्ता बिल्कुल भी बिगड़ जाता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो, इनकी गलती भी नहीं है, ये ना संभाल के चलते हैं चीज़ों को, ये चाहते हैं सब अच्छे साथ से, क्योंकि कन्या राशि है। कन्या राशि क्या है, परिवार की राशि है, जिम्मेदारियों की है, तो ये चाहती है सब कुछ अच्छे से बना रहे। अब उसे लगता है कि उसे नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या होता है, कई बार राशि की स्थिति ऐसी हो, कई बार आपके पंचम की स्थिति ऐसी है, जैसे शनि का प्रभाव भी आपको मिलेगा, तो वो आपको क्या कहेगा, वो आपको बेचैन कर देगा
और उस वजह से आप चीज़ें बोल देंगे और शायद दूसरे वाले को अच्छी ना लगे, तो यहाँ ये चीज़ें परेशानी कर देंगी। तो कन्या राशि वालों को जुलाई के महीने में कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बातों को कंट्रोल में रखें, बड़बोलेपन से बच जाएं, ठीक है, ज़्यादा ना बोलें, और जितना अगर हो सके तो चुपचाप अपना काम करते रहो। और कभी कभी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट दीजिए। क्या दे गिफ्ट? गिफ्ट में तो आप कुछ भी दीजिए, पार्टनर खुशी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे कुछ स्पेशल दीजिएगा। एक फूल भी अगर कोई प्यार करता है, वो देता है ना, तो खुशी उसी में ही आ जाती है। तो ये ज़रूर कीजिए आप, तो इससे आपका रिश्ता ही अच्छा होगा। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन कैसी रहेगी इनकी? वो थोड़ी कमज़ोर है अभी भी। अभी अगर मिलते हैं तो अभी भी लंबा शायद खुद ही कर ले कॉल या फिर वेट करें? अगर हो सके तो खुद कर लेना ज़्यादा अच्छा है इनका। अभी के लिए जुलाई के महीने में खुद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो पहले पहले कर लो, 13 जुलाई से पहले पहले कर लीजिए आप, तो बेस्ट है आपके लिए। कोशिश कीजिए, आपका बात बन जाएगी तो कनेक्शन फिर से बन जाएंगे। 13 जुलाई से पहले अगर बन गया ना तो लंबा चलेगा, अच्छा चलेगा। वरना फिर थोड़ा डावाडोल हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, उपाय के लिए क्या करेंगे? इनको चाहिए कि कन्या राशि वाले अपने, पहली बात तो अपने राशि स्वामी की स्थिति, अपने लव हाउस की स्थिति को इनको मजबूत करना है। तो इसके लिए इन्हें चाहिए कि हरे रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो दुर्गा जी को अर्पित कीजिए, ठीक है, ये आपको अच्छा। या फिर आप इत्र लीजिए और उसे पानी में डाल के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए, ये काम कीजिए, तो इससे आपका रिलेशनशिप बढ़िया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मैम तुला राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का लव लाइफ? तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ काफ़ी एक्साइटमेंट रहने वाली है इस समय। तो अच्छा, कुछ कारणों से, क्योंकि इस समय शुक्र का अष्टम में जाना। देखिए, हाँ, वो अपना असर तो दिखाएगी, ठीक है, उससे हम बच नहीं पाएंगे। और साथ में आपके लिए जो शनि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं वो वक्री हो जाएंगे, ठीक है। और बुध भी आपके ही मित्र ग्रह हैं, ऐसा नहीं है शत्रुता है, वहाँ पे भी वक्रता 18 जुलाई के बाद आ जाएगी, ठीक है। तो ये, और वहाँ मंगल अगर देखेंगे तो मंगल आपके फिर अब मतलब जो भी घटनाक्रम होगा ना वो मध्य के बाद ज़्यादा है, क्योंकि मंगल भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो तुला राशि वालों के लिए इस समय बनेंगी कुछ खास स्थितियाँ, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की स्थिति, बेड कंफर्ट में प्रॉब्लम की स्थिति, ठीक है, और रिश्ते में भरोसे का कम होना, ये इस समय इनको तंग कर सकता है। और ये किस कारण से हो सकता है? ये इनके खुद के कारण से भी हो सकता है और ये इनके सामने वाले साथी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। खुद के कारण ये कब होगा? खुद के कारण ये सबसे ज़्यादा ये आपको जुलाई माह के मध्य के बाद तंग करेगा। हाँ, 15 से भी 18 के बाद ज़्यादा स्थिति परेशानी देगी। तब आपका मन बेचैन होगा, तब आपका मन करेगा कि मैं रिश्ते में शायद नहीं कर पा रहा सही, मैं कहीं उड़ चलूं। ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी। ब्रेकअप के चांसेस बहुत हैं तुला राशि के। ब्रेकअप बचा सकता है, ब्रेकअप भी बच सकता है इनका। अच्छा, चीज़ें दिखेंगी नहीं ना, जो हो रहा है वो दिखेगा नहीं, छुपा रहेगा। हाँ, शुक्र की वजह से। कई मायनों में। लेकिन ध्यान रखिए कि आने वाला अगस्त भी है, तो ग्रह बदलेगा फिर। तो मैंने क्या बोला कि 1 महीना ही आपका चीज़ें बताता है, तो अगर इस समय सावधानी रखेंगे तो आगे आपके रिश्ते मजबूत हैं। पर दिल है मानता नहीं, जैसा आपने कहा। यही है कि और प्यार भरी राशि है तुला राशि बहुत, ठीक है ना। आकर्षण बहुत अच्छा है इनका, प्रेम भी इनका बहुत अच्छा है, और बैलेंस की राशि है, रिश्तों को संभालने वाली राशि है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मन का विपरीत होना, बुद्धि का विपरीत होना और शनि का वक्री होना, तो ये क्या करेगा? ये रिश्तों को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। आप ईमानदार भी रहेंगे तब भी चीज़ें, क्या होता है ना, कई बार हम तो ईमानदार है पर हमारी नज़र इधर उधर चलेगी और दूसरे ने सोच लिया कि ये तो गलत कर रहा है। ये भी होता है ना, कंडीशन किसी भी तरीके से बन जाती है। तो रिश्ते तो बहुत अच्छे से निभाते हैं आप, अपना प्यार भी बहुत देते हैं, लेकिन कई बार लोग आपको ही नहीं समझ पाते। आपका स्वच्छंद विचार, आपका उड़ना, आपका खुशी से रहना दूसरों को शायद इतना ना भाए। जेलसी होते हैं लोग इनको देख। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर ये सोचे कि आप उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप दूसरे पे इंटरेस्ट ले रहे हैं,
तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ आपको चाहिए होगा कि आप पार्टनर पे ही ज़्यादा इंटरेस्ट दीजिए, रुझान वहाँ बना के रखिए, कहीं और रुझान ना जाने दीजिए, ठीक है। आकर्षण तो हर किसी को दिखता है, कुछ सुंदर चीज़ देखने का मन हमारा भी होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्यार ही करने लग गए हैं, तो ये तो दूसरे को भी समझना है ना। तो रिश्ता अच्छा रहेगा, तो यानी कि अच्छी भी स्थिति है आपकी, पर ये आप पे भी निर्भर करेगा कि आप इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। उपाय के लिए क्या करेंगे? उपाय के लिए तो इनको चाहिए कि इस महीने अपने पास ना कपूर को रखें। कपूर अपने पास जहाँ बैग में रख सकें, बैग में नहीं रख सकते हैं तो आप जहाँ सोते हैं वहाँ थोड़ा सा कपूर ज़रूर रखिए। पूरे महीने अपने पास कपूर को बनाए रखिए, वो आपको पॉजिटिविटी देगा। और ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन का क्या है इनका? कांटेक्ट बनेंगे, कनेक्शन बनेंगे। खुद ही जाएंगे ये? अब तो बहुत कुछ बनेगा क्या कहना चाह रहे हो? अभी देखिए वो खुद बताएंगे, अभी कमेंट भी करेंगे वो आपको। अच्छा। ठीक है, तो फिर पता चलेगा। तो अभी नो क्या इनको कांटेक्ट। पुराना प्यार याद आ रहा है क्या? बहुत सब आ रहा है, सब आएगा, अभी आएगा इस महीने, खलबली मचेगी। पुराना तो आप प्यार भी देख याद पाएंगे। आएगा, नया प्यार भी आएगा और प्रेजेंट प्यार के क्या होगा इनका? तो अच्छा ही रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। तो वो लड्डू हैं दोनों हाथों में, मजे पेट भर कीजिए, के खाओ। मजे चलिए, कीजिए, ठीक है। वो चीज़ है। आगे बात करते हैं मैम स्कॉर्पियोज की, कैसे रहेगा उनके लिए जुलाई का लव? वृश्चिक राशि बेचारे तूफान में है, इनकी पतवार भी और इनकी नाव भी तूफान में चल रही है। क्योंकि अपनी तरफ से तो ये बढ़िया है, बेहतरीन है, लेकिन काम खराब कर रखा है केतु ने, राहु ने। इन्होंने इनका काम थोड़ा कमज़ोर कर दिया है। और वहीं अब अगर हम देखें, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इनके लिए इस महीने शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या देगा कि इनको कई मायनों में बचाव भी हो जाएगा रिलेशनशिप में। अगर कुछ लड़ाई झगड़े होंगे तो वो दूर भी हो जाएंगे, ज़्यादा लंबे खींचेंगे नहीं। और अगर मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत है तो वो सकारात्मक होने लगेगी, मतलब पॉजिटिवनेस आने लगेगी। रिश्तों में संभलने का समय होगा, आपका पार्टनर आपको संभाल लेगा। कहीं आप डगमगाओगे तो वो आपका संबल बनेगा, सहयोग करेगा। तो यहाँ ये फ़ायदा आपको ज़रूर इस महीने मिलेगा। माना कि चीज़ें कमज़ोर होंगी, माना मतलब मन किसी न किसी कारण, चीज़ों के कारण अलगाव को अनुभव कर सकता है, ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ गुस्सा बन सकता है, चीज़ें काम से जो आप सोच रहे हो वैसी संभावना ना बने। हो सकता है किसी ने अपनी शादी की इच्छा रखी हो पर पार्टनर ना मान रहा हो, साथ वाले नहीं मान रहा है, हो सकता है। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि धीरे धीरे वो मान भी जाएगा। इसी महीने उसकी हाँ भी आप देखने को देखेंगे, क्योंकि मंगल अपनी राशि फिर से बदल लेंगे, तो वहाँ आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। कई मायनों में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें आपको भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, मैरिज लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे और कुछ मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे, ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट वालों के लिए कनेक्शन की स्थिति है और अभी ये रहेगी। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये बनेगी आपकी 2 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी और लंबी चलेगी ये। तो अच्छा रहेगा, इस समय पे आपका संबंध बन सकता है जिनसे अभी बात नहीं तो हुई वैसे है। भी इनके पंचमे अस्त चल रहे थे, अब उदय होंगे। हाँ, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। शुक्र का भी फायदा मिलेगा, चाहे वो शत्रुता वाली स्थिति का है, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, एक्साइटमेंट भी देगा। आप भी अपनी तरफ मतलब पार्टनर को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये भी होगा। पार्टनर की ओर से भी आपको हेल्प मिलेगी, तो अच्छा रहेगा आपके लिए जुलाई। हाँ, ध्यान तो थोड़ा रखना ही है ना, वही गुस्से को कंट्रोल करना है और ज़्यादा जिद पे नहीं चलना है, बेचैनी नहीं बढ़ानी है। उपाय क्या करें मैम? ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ना आपके लिए अच्छा है कि अगर आप इस पूरे महीने अब अगर लाल गुलाब माता देवी दुर्गा जी को अर्पित करें, और स्पेशली तो आप मंगलवार के दिन कीजिए इस काम को। मंगलवार के दिन लाल गुलाब या फिर गुड़हल का फूल होता है, वो माता को अर्पित करें, वो बहुत शुभता देगा। देखा, आपके रिश्ते कहीं कमज़ोर भी बन रहे हैं ना, तो ठीक होने लगेंगे। ये ज़रूर कीजिए आप। सावन भी है ना, तो और मंगला गौरी भी है, तो ये तो आप ही की राशि के लिए तो बेस्ट माने जाते हैं ये चीज़ें, तो ये ज़रूर कीजिएगा। कोई बड़ी से बड़ी भी बाधा है ना रिश्ते में, तो वो भी ज़रूर दूर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं धनु राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ जुलाई के मंथ में? देखिए,
धनु राशि वालों के लिए ठीक है। ठीक है, कई मायनों में इस समय रिश्ता आपको लाभ देने वाला होगा, यानी आपके रिश्तों में थोड़ा सुधार की स्थिति बनेगी। ठीक है, चाहे आपके लिए राहु की स्थिति आपके लव हाउस को इफेक्ट दे रही है, लेकिन कई मायनों में जब आपके राशि स्वामी की स्थिति बेहतर होगी ना, तब आप उस स्थिति, उस परेशानी, उस समस्या को कंट्रोल करने वाले भी बन जाएंगे। तो आप अपनी, मगर ये चीज़ आएगी आपका ये जुलाई के एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी कि अगर कोई दिक्कत हुई रिश्ते में, कोई बात नहीं बनी, तो वो बात बेहतर होगी। आप अपने तरीके से हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। और इस समय क्या होगा कि अगर कोई धोखा मिल रहा था आपको, या जो आपके सामने नहीं आ रही थी स्थिति, वो भी सामने आ जाएगी। यानी अगर कोई आपको मतलब पीठ पीछे आपको जो धोखा दे रहा था ना, वो सामने आ जाएगा अब आपके। ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा इस महीने का। ठीक है, और अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ में आपके पार्टनर का सपोर्ट अच्छा रहेगा, बातें बढ़िया रहेंगी, लेकिन कई मायनों में उनकी तरफ से जिद हो सकती है चीज़ों को लेकर। यहाँ थोड़ी परेशानी आ सकती है कि वो जिद करने लग जाए, नहीं ये चाहिए, वो करना है। तो वहाँ आपको कंडीशन कैसे संभालने हैं, ये आप पे निर्भर होगा। तो कुल मामलों में अगर हम देखें कि जुलाई का महीना आपके पक्ष में है, इतना खराब नहीं है। लव लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा देखोगे, और आप कई मतलब आप अपने साथी के साथ ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों को जा सकते हैं, अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ को, उनकी जिद को गलत में ना ले जाएं अगर वो कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए? नो कांटेक्ट के लिए तो अभी थोड़ा सा टाइम है जो बन सकता है, बहुत लंबा टाइम नहीं है इस महीने, कुछ टाइम मिलेगा। मंथ में शुरुआती दौर पे बात ही हो सकती है। हाँ, कुछ शुरुआती दौर का होगा, कुछ मिड का होगा, तो और कुछ एकदम लास्ट में। 3 टाइम बन सकते हैं जब बीच में बात बन सके आपकी, तब हो सकता है कि कनेक्शन फिर से बन पाए आपके। और बनेंगे तो ठीक है, ऐसा कुछ आप उन्हें आगे ले जा सकते हो, बेहतर रहेगा। उपाय के लिए क्या करेंगे? इनको चाहिए, धनु राशि वालों को अपने प्रेम संबंधों को बेहतर करने के लिए चाहिए कि आप इस समय अपने पास ना एक हल्दी होती है, सूखी हल्दी, सूखी हल्दी को वाइट कपड़े में बांधें और इसे विष्णु मंदिर में लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। ठीक है, इस उपाय को करो। और इस उपाय को अगर करना है तो आपको सोमवार के दिन, या फिर आप इसे गुरुवार के दिन, या फिर इसे फ्राइडे के दिन, ये काम इस टाइम पे ज़रूर करो। अगर कोई दिक्कत आई है, बात नहीं बन रही है, तो कम से कम इस पूरे महीने अगर 5 बार भी करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट है। चलिए हम आगे बात करते हैं मकर राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का लव? मकर राशि वाले तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उथल पुथल देखोगे आप। ठीक है ना, आपके लिए क्या होने वाले हैं कि राशि स्वामी आपके वक्री हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके मंगल की स्थिति भी आपके राशि स्वामी से शुभ नहीं चल रही है। फिर एक टाइम आएगा जो आमने सामने भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए रिलेशनशिप में क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि आपको संभल कर रखना है। आपको फैसले जो लेने हैं उसमें आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी। अभी डामाडोल होने का समय नहीं है। अभी पंचमेश में शुक्र भी चले जाएंगे, उनकी अपनी राशि है वहाँ पे। बिल्कुल, तो इससे भी कोई फायदा नहीं मिलेगा इनको? फायदा इनको, तभी मैंने बोला ना, डावाडोल नहीं होना, फैसले पक्के लेने हैं आपको। यानी अगर आपका रिश्ता आपको बनाना है, आपने किसी से कमिटमेंट की है, या कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आपको करना है तो हाँ कीजिए, नहीं करना है तो ना कीजिए। अभी उसे लटकाना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ फिर आपके लिए आने वाले टाइम में खराब करेगी। क्योंकि इस महीने आपको ना डिसीजन मेकर बनना है, सही फैसले लेने की पूरी कोशिश करनी है। शनि की राशि काफ़ी स्लो है ये। हाँ, तो इनको वही तो ध्यान रखना है कि प्यार मिलेगा आपको, लेकिन आप कहीं अपने एटीट्यूड में, कहीं सोच विचार में ही चीज़ों को जाने ना दें, तो वो रिलेशन रुक जाएगा। ठीक है, प्यार तो आपके पास आ रहा है, बन रहे हैं रिश्ते। अब जैसे आप बोलेंगे कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, तो कनेक्शन बनने का समय है, रिश्ते बनने का समय है। लेकिन जैसे ही आपका माइंड वक्री होगा, आपकी सोच वक्री हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या करूं, आप फिर उसे लंबा खींचने लग जाओ शायद, तो ये चीज़ आपको परेशानी देगी। तो यहाँ आपको काम करना है। तो इसीलिए अगर आप सही समय पे सही बात कर लेंगे तो आपका रिश्ता बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ख़राब होगा या कुछ चीज़ें परेशान करेंगी, वो चीज़ नहीं है। आप बचाव आराम से कर सकते हो चीज़ों का, ये आप पे निर्भर है। क्योंकि इस समय आपको ना दाम्पत्य जीवन में भी शुभ स्थिति का ग्रह मिल रहा है, आपकी लव लाइफ में भी शुभ स्थिति का ग्रह मिल रहा है।
तो ये जो ग्रह है ना आपको काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं इस समय। बस ये आप पे निर्भर है कि आप जिद ना करें, आप गलत डिसीजन ना लें, तो ये आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, कोई खराब नहीं जाएंगे, और जो बनेंगे वो लंबे भी चल पाएंगे फिर। ठीक है, और उपाय के लिए क्या करेंगे? अभी मकर राशि वालों को इस समय तो करना चाहिए कि अपने राशि स्वामी के उपाय तो जरूर कीजिए। और वीनस आपके लिए शुभ हो रहा है, बुध भी आपके लिए शुभ हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि एक तो शनिवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन, इन 2 दिनों में एक तो भगवान शिव शंकर और गौरी का पूजन जरूर कीजिए। इन दोनों का पूजन साथ करना है आपको, अलग अलग नहीं करना है, दोनों को साथ ही पूजना है। एक दीपक जलाना है, दोनों के लिए अलग दीपक नहीं जलाना है, एक दीपक जलाइए, वहाँ उनको प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए और मीठा भोग जरूर लगाइए। तो आपका रिश्ता, दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ बढ़िया रहेगी। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा उनके लिए जुलाई का लव लाइफ? कुंभ राशि अभी राहु लगन को ही इफेक्ट दे रहे हैं, तो जुपिटर भी थोड़े अस्त थे अभी, ठीक है, तो इनके लिए रिलेशनशिप की स्थिति आसान नहीं है इनके लिए भी। पर यह है कि ये थोड़ा मस्ती में भी कर लेते हैं, तो दिल पे इतना बचाव भी हो जाता है कई मायनों में। हाँ, जब जुपिटर अच्छे से उदय हो जाएंगे तब रिलेशनशिप में बैलेंस की स्थिति अच्छी आएगी। यानी ये महीना आपको कुछ पक्ष की स्थिति देगा, कुछ अच्छे रिश्ते दे सकता है। इस समय आपको जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, उसमें कोई आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं इस समय पे, तो इस समय रिश्ते बनेंगे, ठीक है। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ कठिनाई है, वहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वहाँ अलगाव की स्थिति है, तनाव हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, अभी भी परेशानी हो सकती है। और ये टाइम रहेगा आपका कम से कम ये लगभग 13 जुलाई से लेकर रहना चाहिए ये आपको 24 जुलाई के बीच की जो मिड स्थिति है ना, ये ज़्यादा टाइम आपको परेशानी दे सकता है मैरिज लाइफ में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। बाकी तो लव लाइफ में आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर रह सकती हैं, प्रेम संबंधों की स्थिति अच्छी रहेगी। जो नो कांटेक्ट में है बनेगा, कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनेंगे, बातें होंगी, रिश्ते बनेंगे। हाँ, अभी लंबे नहीं जाएं, ये नहीं कहेंगे कि अभी बात ही होगी, बस ये ध्यान रखिएगा, इतनी जल्दी मत वो होइएगा, वापस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। हाँ, अभी सिर्फ बातचीत शुरू होने का टाइम है, अभी रिलेशनशिप का नहीं, क्योंकि अभी मंगल का भी प्रभाव है ना, केतु का भी, राहु लगन में ही बैठा है, तो अभी चीज़ें इतनी आसानी से होनी नहीं है जितना आसान आप समझो। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए उपाय है कि आप अगर हो सके तो विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का, इनको नीले फूल अर्पित कीजिए शनिवार के दिन, नीले फूल अर्पित कीजिए। अगर नीला फूल ना मिल पाए, क्योंकि अभी हर किसी को हर चीज़ मिल जाए ये संभावना भी नहीं है, तो हो सके तो चावल, कच्चे चावल, 1.25 ग्राम कच्चे चावल शुक्रवार को अर्पित कीजिए, और नीले पुष्प जो हैं वो आपको शनिवार को करने हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, हमारी आखिरी राशि मीन राशि, कैसा रहेगा इनके लिए लव लाइफ जुलाई के महीने? मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, ठीक है, इमोशन भी बढ़िया है आपके कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानियां, बातें नहीं बन पाई हैं आपकी रिलेशनशिप में, या किसी ने किसी को प्रपोज किया अभी तक बना नहीं काम, तो वो अब बन सकता है, आपके लिए अच्छा टाइम भी है। आपके मैरिज लाइफ की स्थिति को अगर हम देखें तो हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट होगा अभी भी, लेकिन अब क्या होगा कि आपको यहाँ परिवार का सहयोग थोड़ा सा मिलने लगेगा, तो आप फैमिली के सपोर्ट से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे मैरिज लाइफ। वैसे भी मीन राशि के पंचम में चंद्रमा की राशि है, काफ़ी मूडी होता है इनका लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ तो इनका मूडी होता ही है, चंद्रमा जिसके साथ इफेक्ट में आ जाएगा इनका मन वैसे में चला जाएगा, तो प्रेम का संबंध भी इनका वैसे ही होगा कि जहाँ चंद्रमा को इफेक्ट कर रहा है, अगर कोई पाप ग्रह देख रहा है तो वैसा ही इफेक्ट देगा। तो ये गोचर तो लंबा चलता है, 1 महीने अलग अलग, तो मूड भी उसके अनुसार बनता रहता है, आज खुश कब उदास कब ये। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अभी आपके जो गुरु, उनका बेहतर स्थिति होने लगेगी धीरे धीरे, तो कई मायनों में सुधार भी होगा। लेकिन अभी ना क्रोध पे आपको कंट्रोल करना है अपने, आपका ना इमोशन आपको गुस्से में डाल सकता है, यानी आप जो भावना देना चाहते हैं शायद आप उसमें एग्रेशन भी ले आए, तो उसमें बचना है आपको, क्योंकि अभी नक्षत्र का भी आद्रा का प्रभाव आएगा, राहु का प्रभाव आएगा, तो यहाँ रिलेशनशिप में आप क्रोध मत लाइएगा, उसमें बचिएगा, बाकी चीज़ें कंट्रोल में चलेंगी, फिर आप अपने पार्टनर के साथ कई अच्छे पल भी बिताएंगे।
और आपको घूमने का भी मौका मिलेगा। कुछ स्पिरिचुअल धार्मिक चीज़ों में भी आप अपने पार्टनर के साथ शामिल होंगे। चीज़ें मिलेंगी लेकिन ख़राब होंगी सिर्फ आपके व्यवहार या आपकी थॉट प्रोसेस से। ठीक है, और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके साथ उनके लिए अच्छा है, अब उनकी बातें हो सकती हैं, बातें बनने का समय अब आ गया है, कर सकते हैं कनेक्शन। तो अभी लंबे चलने की बात करूं तो वो अभी थोड़ा सा धीमी गति पे ही चलेगा, इतनी जल्दी एक्साइट मत होइएगा, स्लो मोशन की ही अभी परिस्थिति बनेगी इस महीने की, तो जुलाई की। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मीन राशि? मीन राशि वालों को अगर पीले फूल मिलते हैं, पीले फूलों को भगवान शिव को जरूर अर्पित करें, और उसके अलावा हल्दी और कुमकुम माता दुर्गा को अर्पित करें। शुक्रवार के दिन स्पेशली इसे करें, या फिर आप लोग जो हल्दी है, हल्दी का तिलक जरूर करें। तो ये आपके जो भी मानसिकता होगा ना उसको बैलेंस करेगा, यानी आपका गुस्सा, आपका इमोशन जो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है वो बेस्ट होने लगेगा, तो स्थिति बेहतर होगी और आपके लिए अच्छे रिश्ते भी बनेंगे। कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जुलाई का महीना हाँ प्रेम संबंधों में लाएगा, ताना बाना तो कसा हुआ है, ग्रहों की स्थिति अभी भी कसी हुई है, आसान नहीं है, लेकिन कुछ एक दो ग्रह हैं जो अच्छे भी जाने वाले हैं, तो वो आपके सभी के प्रेम संबंधों को कुछ बचाव भी जरूर देंगे। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें कि कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लिए जुलाई का लव लाइफ। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।